अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट। मुझे बताओ, इससे पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया? एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने बताया था क्वेश्चन हमसे सीवीपी जो निकलवाएगा उसमें प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी डाल सकते हैं। जो मैंने सीवीपी का फॉर्मूला लिखवा रखा है ना, ध्यान से देखो, अपने फॉर्मूले के अंदर देखो, सीवीपी का एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। वहां पर वो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वहां पर वो प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, वहां पर वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जितने भी अब तक प्रॉफिट पड़े कोई सा भी प्रॉफिट हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन ने हमें कौन सा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, बताओ इस बार क्वेश्चन ने कौन सा प्रॉफिट दिया है? एवरेज प्रॉफिट। हम वहां पर कौन सी वैल्यू डालेंगे? एवरेज प्रॉफिट की, है ना। तो देखो, लिखते नहीं है, खाने का बोर्ड पर लिखना पड़ता है, मैं सीधा सॉल्यूशन करूंगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, हमें ये नहीं बताया कितने सालों का है, वैसे भी हमें क्या करना, हमें तो एवरेज दे दी, हमें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे दी? एवरेज दे दी उन्होंने खुद, हमें क्या करना कितने सालों का है, आगे देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, वही कर रहे हैं इतनी देर से। गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर, क्वेश्चन ने हमें एसेट्स दिए एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने एक्चुअल कैपिटल दी? नहीं दी। क्वेश्चन ने इस बार हमें एक्चुअल कैपिटल नहीं दी। हाँ, प्रॉफिट तो दे रखा है, प्रॉफिट तो दे रखा है, लेकिन कैपिटल नहीं दी। मैंने बताया था ना, एक्चुअल कैपिटल दे भी सकते हैं और गायब भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। लिखो, पहले निकालनी है एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला होता है भाई एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इन्होंने एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोले या आउटसाइड लायबिलिटी बोले या सिर्फ लायबिलिटी बोले, एक ही बात है। तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है? लायबिलिटी। हाँ, एक्सटर्नल भी डाल सकते हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी डाल सकते हो, है ना। मैंने सिर्फ क्या डाला है? लायबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, एसेट्स कितनी है भाई बिजनेस की? 10 लाख। एसेट दे रखी है 10 लाख, और हमारी लायबिलिटी है, हमारी नहीं मतलब बिजनेस की, 1,80,000। हम माइनस करने के बाद भाई जल्दी से बताओ, मेरे हिसाब से 7,20,000 आना चाहिए, सॉरी 8,00,000 नहीं, 7,20,000 ही आना चाहिए, है ना। एक बार करके देखो भाई, चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, 8,20,000 ही था भाई, ये बात तो ठीक है। लिखो, एक्चुअल कैपिटल आ गई 8,20,000, है ना। अब तुम्हें मालूम है सीवीपी निकालना है, नंबर 1 नंबर 2 याद है ना, नंबर 2 वाली चीज पहले निकलेगी। अब लिखो सीवीपी। सीवीपी का फॉर्मूला मैं तुम लोगों के लिए लिखूंगा, ध्यान से सुनो, जो गलती हो जाएगी तुम लोगों से पेपर में और टीचर इस बात के क्या काट लेगा? मार्क्स। तुम जल्दबाजी में सीवीपी का फॉर्मूला वही लिखोगे जो मैंने लिखवाया है, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। ये लिखवाया है ना, मुझे मालूम है, ये लिखवाया है ना। बस एक चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन अगर एक्चुअल प्रॉफिट देगा ना, तो इस प्रॉफिट के साथ वर्ड लगा देना एक्चुअल। अगर क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट देगा तो यहां पर वर्ड लगा देना एवरेज। क्वेश्चन अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट देगा तो यहां पर लगा देना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन अगर तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट देगा तो यहां पर लगा देना नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन तुम्हें सुपर प्रॉफिट देगा तो यहां पर लगा देना सुपर प्रॉफिट, है ना। मतलब अपने फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, और करना ही क्या है, वो शब्द लगाना है बस, बाकी सब कुछ तो वही है। तो प्रॉफिट से पहले एक छोटा सा वर्ड लगा दो एवरेज, मैंने शॉर्ट में लिखा है एबीजी, तुम्हें पूरा लिखना है एवरेज। हाँ, क्वेश्चन ने एवरेज हमें दे रखी है, क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,00,000, और 1,00,000 में से क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह करना है ना भाई, 100 अपॉन में, हाँ नॉर्मल रेट दे रखी थी, देखो लास्ट में क्या है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। मुझे बताओ, सिर्फ 10 लिखूंगा ना, सिर्फ 10 लिखूंगा क्योंकि 100 तो पहले लगा दिया ना, काट पीट मचा दो भाई, ये जीरो भाई, ये तुम्हारा 10,000 और तुम्हारा 10,00,000, है ना। यानी कि सीवीपी आ गया हमारा 10,00,000। मैं गुडविल देख रहा था, अभी गुडविल थोड़ी ना निकली है, मुझे लगा कि गलत हो गया। गुडविल तो 1,80,000 है, अभी तो हमारा सीवीपी निकला है, गुडविल तो अब निकलेगी। हाँ, गुडविल का फॉर्मूला, मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्मूला बार बार लिखने की आदत डालो, जितनी ज्यादा बार तुम फॉर्मूला लिखोगे तुम्हारा ही फायदा है। तुम एक बार लिखोगे, एक बार दिमाग में रिवाइज होएगा, 10 बार लिखोगे 10 बार रिवाइज होगा, ठीक है, सिर्फ लिखना ही तो है। तो गुडविल के लिए
हमेशा फॉर्मूला लिखने की आदत डालो। सीवीपी में से माइनस करना होता है एसी। एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं है, एसी का मतलब एक्चुअल कैपिटल है। हाँ सीवीपी हमने निकाला है वो रहा 10 लाख, और एक्चुअल कैपिटल ये नीचे लिखी हुई है 8,20,000। जल्दी से माइनस करके गुडविल निकालना भाई। 10 लाख में से 8,20,000 जाएंगे, 10 लाख में से 8,20,000 जाएंगे तो कितनी गुडविल आएगी, जल्दी से चेक करो। मेरे हिसाब से गुडविल आनी चाहिए 1,80,000, है ना। माइनस कर पाओगे तुम, देखो माइनस करके 1,80,000 ही आ रही होगी गुडविल, है ना। तो मुझे करने की तो जरूरत नहीं है ना, इसको प्रॉपर कर लेना।